बच्चों, मैं नमिता विश्वास छः कक्षा का 3 पाठ कहानी का शीर्षक नादान दोस्त। तो लेखक कौन है? प्रेमचंद। तो नादान दोस्त, तो अभी मैं नादान दोस्त कहानी को अभी पाठन कर रही हूँ बच्चों। केशव के घर कनिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को कहा आते जाते देखा करते। तो केशव के घर कनिस के ऊपर, केशव का अपना घर कनिस के ऊपर एक चिड़िया अंडा दिया था। उसकी बहन को, केशव का बहन श्यामा, और दो आते जाते वो दोनों चिड़िया के अंडे को देखते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कनिस सामने पहुंच जाते और चिड़िया के दोनों को वहाँ बैठा पाते। तो सवेरे उठकर जाकर चिड़िया के उधर दोनों जाकर बैठ जाते हैं। कौन? श्यामा और केशव, उसकी बहन भाई दोनों। उनको देखने के दोनों बच्चों को मालूम क्या मज़ा मिलता है। दूध और जलेबी दूध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह की सवाल उठते। तो दोनों सवाल उठते। क्या क्या सवाल उठते हम लोग अभी देखेंगे। अंडे कितने बड़े होंगे? तो वो दोनों बात कर रहे हैं। अंडे कितने बड़े हैं, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों की पर कैसे निकलेगी, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन्हीं बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों आपस में बात कर रहे थे। अंडे कितने बड़े होंगे, कैसा रंग होगा, क्या खाते हैं, बच्चे कैसे निकलेगा, घोंसला कैसा होगा। ऐसे अम्मा को घर काम धंधा फुर्सत थी ना बाबूजी को पढ़ने को लिखने से। तो बोलते अपनी माँ को काम से फुर्सत था ना पापा जी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चों आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे। भाई बहन दोनों ही बात करते रहते थे। श्यामा कहती क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्स से उड़ जाएंगे। बोलता है बच्चे निकल कर उड़ जाएंगे। नहीं तो श्यामा भाई के बोलता है कैसे विज्ञान जैसे गर्भ चकता नहीं पगली, पहले बार निकलेंगे जगह पर, बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएंगे बेचारे। बोलता है बच्चों को क्या खिलाएंगे। कैसा बीच बच्चों ने सवाल का जवाब कुछ ना देने सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गया। दोनों बच्चे की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडे को देखने के लिए अंधेरे से उठते थे। वो जल्दी सुबह उठ जाते थे अंडे को देखने के लिए। अनुमान लगाते जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों को 4 सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। दोनों बात करते जरूर बच्चा निकल आया होगा। 2-4 दिन उनके एक दिन ऐसे गुजर जाता था। दूसरी पेज में चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ लाएंगे, सारे बच्चों का पेट भरेंगे। वो दोनों बात करते रहते। गरीब बच्चे भूख मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। वो दोनों बात कर रहे हैं। वो कहाँ दाना लाएंगे, इतने गरीब बच्चे हैं चूं चूं मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबराए उठे। दोनों ने फैसला किया कनिस थोड़ा सा दाना रख दिया जाके। श्यामा खुश होकर बोली चिड़िया तो सारे के लिए कहीं उड़कर ना जाने पड़ेगा ना। केशव नहीं तब क्या जाएगा। श्यामा क्यों भैया, बच्चों के धूप न लगती होगी। वो बोलते बच्चों को धूप लगती होगी। केशव ध्यान से तकलीफ तरफ गया। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारा प्यास मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। वो दोनों बात कर रहे हैं। धूप होता है तड़पते होंगे धूप से, छाया भी नहीं ऊपर, पानी के लिए भी। आखिर फैसला हुआ कि घोंसले पर कपड़े की छत बना देगा। घोंसले जो बनाए उसके ऊपर हम कपड़े की छत बना दे, पानी के प्याली थोड़े से चावल रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर उठ के चावल निकल गई। मम्मी को छुपा कर चावल और मटका रख दिया। पत्थर से प्याली तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर चढ़ियों कपड़ा ठहरा कैसे चिड़िया खड़ी होगी कैसे बड़ी देर तक इसी उधड़-बुड़ में रहा था। आखिरकार उसने मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। बोला वो टोकरी रख देंगे। श्यामा वो बीच में फटी हुई, उसमें धूप न आएगी। कैसे झुला कर कहा तू टोकरी तो ला। बोला श्यामा बोला टोकरी से धूप तो पड़ेगा ना। नहीं तू टोकरी लेकर करने की कोई हिकमत निकाल, कोई बात मैं उसका कोई सुराग कैसे करके निकालूंगा, तुम टोकरी लेकर आओ। श्यामा को कैसे बोला। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाया। केशव ने उसके सुरग से थोड़ा सा कागज दिया। टोकरी को एक रेहनी टिका कर बोला देर से घोंसले उसकी आग
ऐड कर दूंगा तब कैसे डूब जाएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक है। गर्मी दिन फिर बाबू के दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में बुलाकर कुछ गई, लेकिन बच्चों की आंखें में आज नींद आई। अम्मा को पहनने के लिए दोनों रुके, आंखें बंद कर लिए, इंतजार करते रहे। जो कि मालूम हुआ कि अम्मा अच्छी तरह से सो गई। दोनों चुपके से उठकर जाकर धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। अंडे की हिफाजत की तैयारी करने लगे। उठकर देखा, लेकिन अब उससे काम ना चला। नहाने की चौकी लाकर स्टूल नीचे रखकर उसका भाई देखो छवि में चढ़ रहा है, श्यामा नीचे है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ाए तो स्टूल चारों टांगे को बराबर होने के लिए इस तरह ज़्यादा करके हिल जाता था। उस वक्त ये सब की कितनी तकलीफ उठाई पड़ती होगी, उसे दिल जानता था। दोनों हाथों का नीचे पकड़ कर लेता, श्यामा को दबी आवाज़ में झटका अच्छी तरह पकड़ दे बोलता था, अच्छी तरह पकड़। उसका पैर नहीं पाता, देखो कितने मुश्किल से वो खड़ा हुआ है। तो इस पेज बढ़ना उतरना बहुत मारूंगा, मगर बेचारी श्यामा का दिल से ऊपर का नीचे पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और ढील पर जाता। केशव ने जो ही कनिष्ठ पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कनिष्ठ पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे और उड़ते ही अंडे थे। केशव जब हाथ रखा, चिड़िया उड़ गई, अंडे 3 थे। घोंसले उसने पेड़ पर देखा तो वैसा वही घोंसला जैसे पेड़ पर देखा वैसे ही बच्चे भैया। श्यामा ने नीचे पूछा, बच्चे है भैया? केशव ने 3 अंडे। श्यामा, जरा हमें दिखाओ। केशव दे दूंगा, पहले जरा चुनने के लिए पूछा तो बेचारा अंडे 3 को पर पड़े हैं। श्यामा दौड़ पर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव को झुककर कपड़ा लिया, उसके कहीं करके उसके तीनों पर चला। 3 अंडे धीरे धीरे उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दो ऊपर। श्यामा ने टोकरी नीचे दिया। केशव टोकरी में एक रहनी टिका कर कहा, दाना और पानी कर ली, उतर जाए तुम्हें दिखाऊंगा। श्यामा प्याली ऊपर चावल भी लाई। केशव टोकरी के नीचे लाया, आहिस्ते से उतरे। श्यामा गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, गिरूंगी भैया, तुम नीचे पकड़े रहना। केशव कहा, कहे तो फिर गिर पड़ी तो अम्मा तो मेरी चटनी खा लेगी। बोलता है, तुम भैया मैं चढ़ूंगा, तुम धरो नहीं, तुम स्टूल से पकड़ो, नहीं तो गिर जाएगी तो अम्मा मेरे को चटनी दिखाएगी। तूने चढ़ाया था, क्या करोगी देखो। अब अंडे ने आराम से है, जब बच्चे निकले देखना है। दोनों चिड़िया बार बार कनिष्ठ पर आती थी और अगर बैठे उड़ जाते थे। केशव सोचा, हम लोगों ने डर से नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे से रख दिया, चौकी से वहाँ रख दिए। श्यामा आंखें में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगा। भाई को बोला, केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कर देता हूँ। श्यामा, तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं के? तो केशव, गिर पड़ती, 4 से रह देती। श्यामा, हो जाते जाते देख लेना, कह दूंगा। इतने कोठरी दरवाज़ा खुला और अम्मा धूप से आंखें बचते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकला है? मैंने कहा थी दोपहर निकला, किसने बांट दिया कि बड़ा। केशव ने खोला, लेकिन श्यामा माँ से यह बात नहीं कही, उसे डर लगता पिटाई। केशव ने दिल में काँप रही थी, कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना देखे इसमें से उसमें। श्यामा विश्वास नहीं हुआ। श्यामा सिर्फ मुँह मारे चुप रह गई। दोनों ही इस वजह से इसका फैसला नहीं किया सकता, शायद दोनों ही चाहती थी। माँ ने दोनों को डांट कर फिर कमरे में ले लिया। उन्होंने पंखा चलने लगे। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज सो रही थी। दोनों बच्चों को नींद आती है। 4 बजे तक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई नीचे बस हुए, ऊपर तरफ तकने लगी। टोकरी या पत्ता सोए, उसकी नज़र नीचे गए। उल्टे पाँव दौड़ी हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे वो उड़ गए, अंडे टूट गया। कैसे बराबर उठा और दौड़ा हुआ चढ़ाया। क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूट पड़े और उनसे कोई चूं चूं आवाज़ नहीं आ रही। पानी प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो उसके चेहरे रंग उड़ गया, सहम हुई, आंखों में जमीन पर तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चों कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण सिर से कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों के उजाला उजाला पानी निकल आया है, कहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बनाते। माँ ने सीटी हाथ में पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा का भैया जरा भी तरस आया। उसने शायद अंडे को इस तरह रख दिया, इसीलिए नीचे
पड़े। तो मम्मी ने बोला छुआ को सज़ा मिली चाहिए, बोली इन्होंने अंडे को छेड़ा था। अम्मा जी माँ ने केशव ने पूछा क्या रे? केशव बिल्ली बन खड़ा है। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? से पूछा ऊपर था। तो माँ पूछा तू कैसे पहुँचा? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव स्टूल ढंग के नहीं खड़ी थी। श्यामा तुम्हें तो कहा था माँ तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं देती। श्यामा डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया अंडे गिरा दिए अम्मा? माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय तीन जाने ले दुष्टू ने। तो उसका मामी बोल दिया कि तुझे पता नहीं चिड़िया का अंडा जो छू जाता है वो दूसरी बार नहीं लेते। केशव के ऊपर पाप चढ़ेगा 3 पाप। केशव दोस्ती सूरत बनाकर बोले मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आई मगर केशव कोई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता था। अंडे की हिफाजत करने जोग में उसने उनका सत्यानाश कर दिया। हमें याद करके कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वह फिर ना दिखाई दी। तो बच्चों 6 कक्षा का 3 पाठ कहानी का शुद्ध लिखित लेखकों ने प्रेमचंद ने नादान दोस्त दोनों भाई बहन कैसे एक चिड़िया का बारे में दोनों ही बात करते हैं लिखे हैं। एक उनके कनिष्ठ पर एक चिड़िया दोनों थे, अंडा 3 दिए थे। दोनों भाई बहन जाकर देखे उसके अंडा को हिफाजत करने के लिए। तो उसका भाई केशव गया फिर रखा कि देखो एक बार छूल कर रख दिया बोले दूसरे जगह में तो अंडा फट गया। तो दोनों भाई बहन का मन खराब हुआ। उसका मम्मी को पता चला। मम्मी उसका केशव को डांटा। मुझे बोला छूने से। वो बोला मम्मी क्यों चिड़िया अंडा को बच्चा निकला? तो वो बोला अंडा फट गया न तो केशव छुआ इसीलिए। उन लोग को जो चिड़िया को अंडा कोई छूता है तो दूसरी बार वो लोग नहीं लेते हैं, उधर से वो ऊपर चला जाता है और उस और अंडा को वो तोड़कर चले गए। इसलिए केशव का मन खराब। उसका मम्मी बोले तो उसका खा पाएगा। 3 रन का पटा लिया। इसलिए केशव बहुत मन खराब किया और चिड़िया दोनों उधर से चला गए। तो बच्चों बहुत मज़ेदार कहानी है नादान दोस्त। इस कहानी का सारा समझा दी हूँ, पढ़ाई भी दी हूँ। अभी इसका प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे नादान दोस्त की। तो बच्चों प्रश्नोत्तर पहला प्रश्न क्या? कहानी से अंडे के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल आते हैं? में सवाल जवाब करके अपने दिल की तसल्ली क्यों किए दिया करते हैं। तो बच्चों तो क्या है प्रश्नोत्तर? बाल मन जिज्ञासा से भरा होता है। उनमें से पहली बार अंडे के बारे में पता नहीं होती है तो उनके घर वाला भी उनको अंडे के बारे में कोई भी जानकारी उन लोग माता पिता को नहीं दिए। वो लोग दोनों ही बात करते कि अंडा कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कैसा रहूँगा, बच्चे कैसे निकलेगा, ऐसी बात ऐसा कैसे दोनों ही बच्चों बात कर रहे थे। सवाल दोनों ही ढूंढ रहे थे। केशव अपने श्यामा से चितड़े टोकरी के दाना पानी मंगाकर कनिष्ठ पर क्यों रखे थे? केशव ने क्यों रखे थे? कनिष्ठ पर चिड़िया कर अंडे को रखे थे। केशव श्यामा को सोचा थे अंडे बच्चे निकले होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए, छत बनाने के लिए कपड़ा में टोकरी लेकर इसलिए टोकरी मंगाई। तो चित्तौड़ से उनके लिए गद्दी बनाई। दाना पानी मांगकर उनके भूख मिटाने के वो प्रबंध किया। प्याली में खाने दाने और पानी का रखा, गद्दी बना देकर उसके बाद उसको अंडा को रख दिए थे। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडे को रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने अपनी और तो उन अंडों को रक्षा करनी चाहिए, पर यहाँ उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडे रक्षा स्वयं कर पाते, उन लोग को पता नहीं था। पर बच्चों ने अंडों को रक्षा करने के लिए प्रयास किए। छुए गंदा हुआ, उन्हें नहीं मालूम था, इसलिए अंडा छूने से चिड़िया उन्हें तोड़ छोड़ कर चले गए। अंडे को रक्षा करने पालने के लिए नादानी रक्षा में हत्या हो गई तीनों अंडा की। तो दूसरी पेज प्रश्न हम लोग देखेंगे बच्चों। एक में केशव और श्यामा ने अंडे के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते?
तो हम होते तो केशव और श्यामा ने अपनी अंडे से अंडों को रक्षा करने के लिए यहीं पर रखा। उसकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडे की रक्षा स्वयं करते। तो केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि उन अंडे का बच्चा निकल आया होंगे। चिड़िया इतना कहाँ आएंगे, गरीब बच्चे हैं, चूँ चूँ करे खाना कैसे तो इतना मिलेगा। यदि केशव श्यामा जगह पर होते, अनुमान लगाते, कोई जानवर अन्य जंतु अंडे तक नहीं पहुंच पाएंगे। कनिष्ठ तक कोई जानवर पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम अंडे के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, नहीं छूते। दाना हम कनिष्ठ पर रखते, जगह नीचे ज़मीन पर भी बिखर देते दाने को हम। तो दूसरी बस माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर के बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। क्योंकि नहीं बताया, ये समय ऐसा था कि जब बाहर आकर चुपचाप चिड़िया बच्चों को देख सकते, अपने देख लेती, अंडे को हाथ लगाते। माँ पूछने पर पिटाई होते। दोनों वर्ष से निकलने के कारण उस माँ को बताया नहीं। तो प्रेमचंद ने इसी कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम क्या रखते बच्चों? तो बोलो हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रखे हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे। तो अनुमान और कल्पना। इस पाठ में गर्मी के दिन चर्चा है। अगर सर्दी बरसात के दिन होते क्या क्या होता, अनुमान करके अपने छाती से सुना हो बच्चों। तो बोलो अगर सर्दी के दिन होता, केशव और श्यामा अंडे के ठंड से बचने के लिए व्यवस्था करते। उनकी माँ ने उन्हें इतनी सर्दी से बाहर निकलने के लिए डांटती है। अगर बरसात के दिन हो सकता तो अंडे को पानी से बचाते। अगर उस समय उन्हें पानी के बाहर निकलने के लिए माँ से डांट जो पढ़ना पड़ता। तो पाठ पढ़कर मालूम करो दोनों चिड़िया वहाँ पर क्या नहीं दिखाती, वो क्यों नहीं आए। इस पर अपने दोस्तों के साथ लिखो। तो क्या लिखोगी बच्चों? तो लिखोगी चिड़िया उड़ जाते हैं इसलिए दोनों वहाँ से चली गई, अंडा टूट गया। दोनों वहाँ किसी देश जाकर घोंसला बनकर फिर घोंसला बनाकर अंडे दिए होंगे। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडा लेकर बहुत उत्सुक थे। तुम्हें किसी नई चीज़ के बात लेकर उत्सुक महसूस हुआ है, कैसे किसी वर्णन करके बताओ, ऐसे कि तुम्हारे मन से क्या क्या सवाल उठते हैं। तो बच्चों मुझे अपने घर में पैदा हुआ बिल्ली नवजात बच्चों के प्रति कुतूहल रहता है। एक बार मेरे घर में पिछले इससे बिल्ली 3 बच्चे दिए थे। बहुत कौतूहल मेरे को हुई थी। तो भाषा की बात। श्यामा माँ से कहानी मैंने आपको बात से सुन ली। ऊपर दिए उदाहरण मैंने प्रयोग। श्यामा आपकी प्रयोग माँ के लिए होगा। सर्वनाम प्रयोग कहते वाले किसी के लिए उससे पुरुष सर्वनाम कहते हैं। दिए वाक्यों का 3 प्रकार पुरुष सर्वनाम छो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना बैठे, शाम ठंडी व आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ा हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने दंती सुर से कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगी? तो बच्चों क्या बोला, मैं खाने को दोगी। एक दिन दीपू और नीलू जमुना तट पर बैठे, शाम ठंडी हवा। तभी उन्होंने देखा कि यह लंबा आदमी रखा हुआ खाना खाया। पास आकर उसने बड़े दयानी सुर से कहा, मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तो वो दोनों क्या किए, उसे खाने के लिए थोड़ी सी कुछ दे दिए। तो दूसरे क्वेश्चन किया, तपड़े बच्चे मुसलमान बच्चा होता यह देखते ही कसा बच्चे सच्ची विशेषता है, गुणवाचक विशेषता कहते हैं। तो इसी होता है, उसको वाक्य में लिखो। तो क्या है? ईमानदार। ईमानदार के आई स्वेक ईमानदार लड़का है। नीला क्या होगा? वाक्य में लिखोगी, आसमान का रंग नीला है। तब मोटी कौन है? गुणवाचक विशेषक मोटी है। तो क्या लिखोगी? रीना मोटी है। मीठा सेव मीठा है। तीसरी प्रश्न का केशव ने झुझलाकर कहा। झुझलाकर वाक्य करेंगे। क्या लिखना है झुझलाकर? तो दूसरी क्या, केशव चीनी सूरत बनाकर लगता है। बनाकर माँ खाना बनाकर चली गई। तब क्या, घबरा कर क्या लिखेंगे? अर्जुन ने नजरें टिकाकर। तो
घबरा कर दुर्घटना की खबर सुनकर घबरा उठा। तो और क्या, केशव ने टोकरी में टिकाकर, टिकाकर क्या होगा, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना लगाया। गिड़गिड़ा कर होगा, लास्ट में गिड़गिड़ा कर क्या होता है, गिड़गिड़ा कर राजीव ने गिड़गिड़ा कर श्यामा से माफी मांगी। 4 नीचे प्रेमचंद कहानी सत्याग्रह के अनुसार विराट सिद्ध के बिना अमूल्य आवश्यकता अनुसार झगड़ों के विराम सिद्धते हैं। उसी समय के खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा आ गई थी। पंडित जी जैसे बुलाया, खोमचे वाला कहा, क्या भूख लग गई थी? वो अन्न जल छोड़ना साधु का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे साहब अब क्या कहना है, या क्या किसी माधु से कम है? चाहे मैंने पढ़े तो खूब भूला गए, तो केवल इसीलिए बुलाया। जरा अपनी कुछ मुझे देखो तो क्या क्या हो रहा है कि मुझे भय होता है। तो बच्चों, तो 4 प्रश्न का क्या है उत्तर। उसी समय ये खूबचोदा जाता दिखाई दिया। जब चुके थे चारों तरफ सन्नाटा था। पंडित जी बुलाए, खोमचे वाला कहिए, क्या वो भूख लगा आई है? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटर पर अब क्या कहते हैं, यहाँ क्या है किसी साधु से कम है? चाहे महीने के पड़े रहे, भूख न लगे। तुम्हें तो केवल इसलिए बुलाया जो जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। देखते हो यहाँ क्या है रंग, मुझे भय होता है। तो बच्चों, प्रेमचंद कहानी सत्याग्रह का यही है। तो बच्चों, नादान दोस्त कहानी की प्रश्नोत्तर और पढ़ाई संपूर्ण हुई। तो बच्चों, दूसरे आज के लिए बस नादान दोस्त की कहानी की पढ़ाई हो गई। 3 पार्ट का कहानी शीर्षक नादान दोस्त की। और दूसरी वीडियो में मुलाकात करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और 4 पार्ट कहानी के हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।